मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। हमारे लेक्चर चल रहे थे, हमने डिफरेंशिएशन आपको समझा दिया, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके कुछ बेसिक फार्मूले आपको मैंने यही बताया। और डिटेल में आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में जितना यूज़ है मैं सिर्फ उतना ही बताऊँगा, ठीक है। देखिए अब आपका मैथमेटिकल टूल में है टॉपिक इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। देखिए ये आपके लिए नया है, थोड़ा आप इसके फार्मूले और इसको कुछ बेसिक चीज़ें आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल के लिए इंटीग्रेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा उसी तरह इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे यही, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जैसे हम आपको बताया था डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन हम मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम मान लीजिए एफ एक्स करते हैं, एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लीजिए हमें कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमको रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है फाई एक्स। हमने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, एफ एक्स को एक फंक्शन हम लेते हैं जनरली मान लिए, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है फाई एक्स। अब हमने बोला अगर हम फाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। तो हमने पहला इसीलिए पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम फाई एक्स करें, फाई एक्स डी एक्स करते हैं तो ये डिफरेंशिएट, अगर इसका इंटीग्रेशन, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन, जस्ट लाइक अ स्नेक, ये क्या है आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू, आप इसको करेंगे तो यह आएगा एफ एक्स और इस साथ में कांस्टेंट आता है सी, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते क्या है मैथमेटिक्स में, इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड ये आपका होता है इंटीग्रैंड। और इसकी बात करें एफ एक्स आपका होता है इंटीग्रेशन, एफ एक्स आपका है इंटीग्रेशन, ठीक। और ये इसको हम बोलते हैं सी आपका होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बचा आपका dx, dx क्या होता है, देखिए dx आपका होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई चीज डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ क्या लिखा है x, तो ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम dt लिखेंगे तो हम टाइम के फंक्शन, यहाँ dx लिखा है तो dx ज़्यादातर हमारे फिजिक्स के लिए जो होगा वो ऐसा कुछ लिखा होगा, ये x ना होकर ये टाइम लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे x है, हमारे फिजिक्स में आ जाएगा तो टाइम हो सकता है, कुछ भी अदर वैल्यू फाई हो सकती है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इसका देखिए बेसिक मतलब पहले मैंने आपको समझाया, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लिखने का तरीका डिफरेंशिएशन का हमारा ये था, अगर हम कोई डिफरेंशिएशन, अगर हमारा कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है, उसको हम डिफरेंशिएट करने में हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, फाई एक्स। यानी कहने का मतलब अगर फाई एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाता है। अच्छा अब बात करते हैं इस पे कि अब इसे हम ग्राफ से कैसे समझेंगे, ठीक है। यानी अगर हमसे बोला जाए ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स, अगर हमसे बोला जाए ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स डी एक्स, इसका मतलब ये होता है हमें किसका ग्राफ बनाना रहेगा, हमें ग्राफ बनाना रहेगा एफ एक्स का, हमें किसका ग्राफ बनाना है, एफ एक्स प्लस सी का। यही ग्राफ हमें क्या करना है, फॉर्म करना होता है। यानी ग्राफ ऑफ अगर बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स डी एक्स, हम किसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस सी का हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा इसके फार्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा देखिए जब ग्राफ बनता है इसी को हम बोलते हैं, जो भी ग्राफ ये बनेगा बेसिकली इसको हम कुछ पॉइंट नाम देते हैं, ये फॉर्म करता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं इट फॉर्म्स फैमिली ऑफ कर्व, इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व आप क्लास 11 का जो फोनिक्स सेक्शन चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे। ये फैमिली ऑफ कर्व मैं थोड़ा सा
फार्मूले के बाद एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे सी कैसे, क्यों यहाँ सी लिखा जाता है डिफरेंशिएशन में, ऐसा तो सी कहीं नहीं था लेकिन यहाँ क्यों है, इसके लिए मैं आपको, इसका रीज़न है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आइए अब इसके हम कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं, जो बेसिक हमारे फार्मूले है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए पूरा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें एक चीज़ और आपको चीज़ छूट गया, इंटीग्रेशन को किस नाम से बुलाते हैं। इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन, एक तो इंटीग्रेशन कहते हैं, दूसरा इसका नाम जो हम लेते हैं, इट इज़, यहाँ लिख लीजिएगा पॉइंट और, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। या तो बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करो, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स करें, या एंटी डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स बोल सकते हैं, या एक नाम और है, और यहाँ लिखेंगे और प्रिमिटिव, एक वर्ड यूज होता है प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन, प्रिमिटिव, क्या नाम दिया गया, इंटीग्रेशन को और किस नाम जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, ठीक है। अब आप इसके कुछ बेसिक फार्मूले आपको बताते हैं, इसके बेसिक फार्मूले में क्या क्या है, उस फार्मूले का यूज़ हमारे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है। बेसिक 2-3 फार्मूले का यूज़ ज़्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री की याद होनी चाहिए आपको, और एक जनरल फार्मूला। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उस फार्मूले को आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, अब आपको हम फार्मूले बताते हैं कि इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या क्या हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, हेडिंग लगाएंगे इसमें, लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा इसमें है जो फार्मूला होता है, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था x टू द पावर n का dx dy बाई dx निकालना, हमने सीखा था n x टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह यहाँ जब पहला इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये फार्मूला आपका आता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है प्लस c। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, दूसरा फार्मूला जो आपका है, दूसरा फार्मूला यहाँ पे हम जब लिखेंगे ये होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x आया था, इसका इंटीग्रेशन भी क्या जाएगा, e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। देखिए इसमें मैंने कहा n डज नॉट इक्वल टू -1। आप सोचिए अगर -1 यहाँ लगाते तो जाता 1/x, 1/x का लेकिन ये फॉर्म नहीं बनता है, 1/x का अलग फार्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं log mod x प्लस c। मॉड मतलब बेसिकली यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे log या ln mod x, बेस आपका e रहेगा नेचुरल बेस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले फार्मूले पे चलते हैं, तो हम अब देखिए और बात करें इस पे, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये कुछ रिजल्ट भी है बेसिकली आप कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला हमारा आता है, सॉरी एक अलजेब्रिक बच गया है, a टू द पावर x, ठीक है, a टू द पावर x अपॉन, सॉरी a टू द पावर x log a बेस e। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू आती है a टू द पावर x प्लस c आता है, ठीक है। जैसे कि आपको याद हो, इसका देखिए डिफरेंशिएशन मैंने बताया था dy बाई dx ऑफ a टू द पावर x, हमने क्या लिखा था a टू द पावर x log a बेस e, ये लिखे थे। अब देखिए हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूले आप पुराने याद रखे रहेंगे तो ही ये समझ में आएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और इसी के साथ आगे चलते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे sin x, अच्छा एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए a टू द पावर x dx कहा गया, इसको इंटीग्रेट करने के, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो आएगा a टू द पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पे ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। फिर आगे चलते हुए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आएगा साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। फिर हम अगला फार्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। अब देखिए टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको हमने बताया नहीं डिफरेंशिएशन में कैसे करते हैं। यहाँ देखिए बता दे रहे हैं ln log, यहाँ हम लिखेंगे log sec x प्लस ये लगा हुआ है मॉड मतलब बेसिकली हम पॉजिटिव वैल्यू से लेते हैं, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को हम लेंगे log sec x, ठीक है। अब देखिए अगला चलता है 9 फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 10 के बाद हमारा आता है sec x। अगर हम sec x का लेते हैं, sec x को अगर देखें ये फार्मूला आता है ln, यहाँ लिखेंगे sec x इंटू, सॉरी इसको आप लिख लीजिए, मैं आगे बता देता हूँ इसको। यहाँ तक आप नोट करिए पहले 8 पॉइंट तक, फिर sec x का मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब देखिए sec x का हम आपको बता रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ, 8वां पॉइंट हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसकी वैल्यू आती है ln log mod sec x प्लस 10x प्लस c, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है 9.10 हो गया था हमारा, और क्या हो गया sec हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot x dx से जब निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ln cot का होता है मॉड में sin x प्लस c। इसके बाद हम आगे चलते हैं 10th पॉइंट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बच गया, cosec x dx। जब इसको निकालते हैं इसकी वैल्यू आती है log में मॉड cosec x माइनस cot x प्लस c। c क्या है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये c इतने लिख रहा है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं या इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स हमारा चलता था, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x, ये किसका इंटीग्रेशन dx, ये इंटीग्रेशन किसका होता था, ये इंटीग्रेशन जो होता था आपका डिफरेंशिएशन में sec x का अगर हम डिफरेंशिएट करते थे उसकी वैल्यू थी। यहाँ हम क्या लिखेंगे sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sec x। अब हम बात करते हैं आगे चलते हुए 12th फार्मूला हमारा जो है इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x के बाद मान लीजिए हमसे करने पूछा sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन का जो फार्मूला आता है वो होता है 10x प्लस c। फिर इसी टर्म में और आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में ही इंटीग्रेशन ऑफ हमारा बचा क्या cosec x इंटू cot x, ये किसका होता है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा आता है माइनस का cosec स्क्वायर, सॉरी माइनस का cosec x प्लस c। अगला हमारा है 14th फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x का हो गया है, हम बात करते हैं cosec स्क्वायर x dx, ये इंटीग्रेशन है माइनस का cot x प्लस c। देखिए बच्चों ये आपके फार्मूले हो गए, इतने फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। टोटल फार्मूले आपके 14 हो गए, 14 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, कुछ इसको समझाते हैं कि जो फार्मूले है ये c क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको कांस्टेंट के बारे में समझा देता हूँ। आइए हम इंटीग्रेशन को एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं, ठीक है। इससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो इंटीग्रेशन होता है आपका डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आइए हम एक फंक्शन लेते हैं, 1 2 3 फंक्शन लेके उसको समझाते हैं कि कैसे उसको हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुछ पहला हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए हमारा डिफरेंशिएशन पूछा जाए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू
हमने लिखा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम आपसे चाहते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, आप बताइए। ठीक है, इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन पूछा और वहीं पे एक क्वेश्चन इसी पे और लेते हैं आगे चलते हुए। देखो अगर यही क्वेश्चन मान लेता हूँ, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में है। अगर हम मान लें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हो, ठीक है। अब इसके बाद इस तरह से आपको लिखा हुआ है, फिर तीसरा एक, अब इसको हम देखते हैं, इसमें भी आपको जो निकालना है वो डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आपको निकालना है। तो देखिए दोनों के आंसर क्या आते हैं। यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये आपका आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या है, देखिए एक्स टू द पावर एन लिखा हुआ है, क्या लिखा है एक्स टू द पावर एन। तो फार्मूला क्या होता है, एन मतलब 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x। आइए यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ डायरेक्ट अगर लिखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जब करेंगे तो इसका देखिए 2 बाहर इंटू एक्स टू द पावर 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 0। तो 3 क्या है कांस्टेंट, आपको लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। यहाँ देखिए इसका रिजल्ट आया 2x, इसका भी आ रहा है dx, ये आया fx। देखिए दोनों टर्म में फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ हमें ये मिलता है, इसको इंटीग्रेट करूँगा क्या ये फंक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट लिखना जरूरी है। देखिए हम कैसे करते हैं, इसी को अगर इंटीग्रेट करें जैसे इम्प्लाइज दैट, अगर हम करें इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है, तो यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या है 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 है यहाँ dx है। अभी मैंने आपको बताया था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का, सॉरी x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, 2x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1, तो n की जगह यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए वैल्यू क्या आई 2x स्क्वायर बाई 2 कट गया। और देखिए मैंने आपको बताया यहाँ क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखना है, ठीक है, और यहाँ भी क्या लिखोगे कांस्टेंट। जब मैंने कांस्टेंट लिखा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस सी, अब किसी वैल्यू से यहाँ देखिए एक्स पास यहाँ प्लस में कुछ नहीं था, कुछ नहीं है तो यहाँ मान लेते हैं हेयर सी इज इक्वल टू 0। अगर सी इक्वल टू 0 हो गया तो आपको वही फंक्शन मिल गया। ये कंडीशन हमको लेनी पड़ती है, एज्यूम करना पड़ता है। यहाँ देखिए इसी तरह इसको भी अगर इस कंडीशन इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी 2x बाहर लिखेंगे, x की पावर n 1 dx, इसको भी अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपका रिजल्ट वही आएगा 2 टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट अगर नहीं लिखते हैं तो आपको यही रिजल्ट मिलता है। हमने कांस्टेंट लिखा, यहाँ कांस्टेंट कितना है 3, इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है। और इसका जो नाम होता है कांस्टेंट आता है ये तभी तक आएगा जब यहाँ की लिमिट नहीं दी रहती, ठीक है। इसको हम बोलते, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये क्या है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू क्या आई एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ देखिए सी की वैल्यू हम कह सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में था 3, तो एक्स इक्वल्स टू 3, लेकिन इन टर्म्स फिजिक्स में आपको कंडीशन दी जाएगी, जैसे बोल दिया जाएगा एट t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल इज एट 5 मीटर डिस्टेंस या 3 मीटर डिस्टेंस, तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए एक्स के प्लेस पे t रहेगा, तो यहाँ t इक्वल्स टू 0 बोला तो यहाँ इसको 0 रखिए, और पार्टिकल कहाँ रीच करेगा 5 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5, तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। वो कंडीशन से आपको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ हम एज्यूम हमारा क्या है सी इक्वल्स टू 3। अब आप देखेंगे इस फंक्शन में वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 मिल गया। देखिए हमारा इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से फॉर्म किया ये वैल्यू, और इसी का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिल गया, ये आ गया फंक्शन, ठीक है। ये कांस्टेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, हमारे इंटीग्रेशन में कब ये वैलिड होता है ये भी ध्यान रखिएगा। ये कांस्टेंट तभी आएगा जब ये इनडेफिनिट फॉर्म का हो। डेफिनेट इनडेफिनिट का डिफरेंस हम आपको बता दें, यहाँ देख लीजिए ध्यान से। अगर देखिए कोई फंक्शन ऐसे लिमिट में लगा दिया ए बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे लगा हुआ है, यानी ये लिमिट लगी हुई है, इसके जब इंटीग्रेट करते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन करने के बाद कोई फंक्शन आया 5x, क्या आया 5x, तो आप यहाँ इसकी लिमिट लगा देंगे a टू बी, और यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म
नहीं लिखी जाती, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से आपका हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको काइनेमेटिक्स आपका फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले आप कुछ बेसिक फार्मूले वगैरह याद रख लीजिएगा, जैसे मीन निकालना होता है, और आपके मैथमेटिक्स में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रीधराचार्य फार्मूले पढ़े होंगे, ठीक। पेरीमीटर, एरिया, सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, ये सारे फार्मूले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको काइनेमेटिक्स के पूरे आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना, थैंक यू।